तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। बगैर इमली और आलू बुखारे के हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। जैसा कि आने वाला रमज़ान मुबारक, तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं और स्टोर करें। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्किप स्कूप करने वाली बीमारी को थोड़ा सा साइड पे रख के आपने वीडियो को करना है एंड तक वॉच, ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 पीस गुड़ का। तो इस तरह से आपने बारीक सा गुड़ जो है वो कट कर लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो खैर यहाँ पे गुड़ जो था मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया था। तो बिल्कुल बारीक सा आप लोगों ने कट कर लेना है। तो यहाँ पे बारी आती है कुक करने की। कोई सा भी आप इस तरह से सॉस पैन ले लें। तो इसमें मैंने शामिल कर लिया था 1 टेबल स्पून भर के ऑयल, और साथ इसमें शामिल कर लेंगे तो हाफ टी स्पून के बराबर यहाँ पे मैंने ले लिया था लहसुन का पेस्ट, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है लहसुन को सोटे करने की। इतना आपने सोटे करना है कि इसका कलर जो है वो प्यारा सा ब्राउन सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही यहाँ पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था साबित ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम जो थी मैंने ऑफ कर ली थी, ताकि यहाँ पे ज़ीरा जो है वो भी हल्का सा सोटे हो जाए और यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो भी ना जले। अच्छा, फ्लेम जो थी यहाँ पे मैंने ऑफ कर ली थी, क्योंकि ऑयल का हमने यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ किया था। तो बहुत कम ऑयल में हमने बेसिकली यहाँ पे सोटे करना था। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है, आपका लहसुन और ज़ीरा जो है वो जलना नहीं चाहिए। तो यकीन जाने बजट में रहते हुए चटनी की आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाहे समोसे हों, पकोड़े हों, कचौरियाँ हों, या फिर हो चना चाट, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा, यहाँ पे आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना है, और फ्लेम जो थी यहाँ पे मैंने मीडियम रखी थी। मीडियम फ्लेम पे जैसे ही गुड़ अच्छा सा मेल्ट होगा, इस तरह से झाग सी बनेगी। तो यहाँ पे बारी आती है गुड़ को कलर देने की। तो कुछ इस तरह का प्यारा सा ब्राउन सा कलर आना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे गोल्डन सा कलर आएगा, इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक लिए थे, जो कि इस पॉइंट पे हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बता चलूँ, फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ कर ली थी, ताकि यहाँ पे हमारे मसाला वगैरह जो हैं वो जले नहीं। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले ली थी लाल मिर्च, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था ब्लैक पेपर, यानी कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल कर ली थी। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे चुटकी भर यहाँ पे मैंने ले ली थी हल्दी, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे ½ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो खैर, यहाँ पे मसाले शामिल करने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे पानी। तो पानी जो था यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 कप भर के, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है, और जैसे ही यहाँ पे फ्लेम आप ऑन करोगे तो आपने मसलसल चम्मच चलाना है, ताकि गुड़ जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप भर के पानी, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्न स्टार्च, ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे बारी आती है मिक्स करने की। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, किसी भी तरह के यहाँ पे लम्स वगैरह जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। और इसने मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, एकदम क्विक से बन जाने वाले पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो खैर, यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बॉयल करे। तो 4 से 5 मिनट के बाद इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर लेंगे कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर। और जैसे ही आप इसमें शामिल करेंगे तो आपने विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क करना है, ताकि किसी भी तरह के लम्स वगैरह जो हैं यहाँ पे ना रहें। तो कॉर्न स्टार्च यहाँ पे शामिल करने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे बारी आती है चटनी में प्यारा सा कलर देने की और इसकी लाइफ बढ़ाने की। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था सिट्रिक एसिड, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे चुटकी भर यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, आप देखेंगे जैसे ही हम इसमें सिट्रिक एसिड और सोडा शामिल करेंगे, इसका कलर जो है वो कुछ प्यारा सा हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड शामिल करने के बाद आपने इसमें अच्छा सा बॉयल देना। जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा, हमारी चटनी जो है वो डन हो जाएगी। तो यहाँ पे चटनी जो थी मैंने ठंडी कर ली थी। ठंडी होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब और क्विक से बन जाने वाली चटनी जो है वो बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे आप भी इस खट्टी मीठी चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।